और फ्रेंड्स, रही बात ब्लॉग की, ये हमारा काम है, हमने आपको पहले भी शेयर किया है, ये हमारी रोजी रोटी है और हमारी यही सोर्स ऑफ इनकम है। और बोलने में हम शर्माते नहीं है। ये सारे डायलॉग्स जो है डब्बा के हैं और फनी के हैं। अब ये सारी बातें तो इन्होंने 2 व्लॉग पहले कही थी, हम आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इन सबका सवालों का जवाब आया है और जवाब भी इतना मज़ेदार है कि आपसे शेयर किए बिना रहा नहीं जाता और आपको भी सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबने ये सब सुना हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा हम आपके साथ में दोहराएंगे और उसके बाद में अपनी बात रखेंगे। तो डब्बा के अकॉर्डिंग उसकी सारी फैमिली की ज़रूरतें इसी से पूरी होती हैं और उसी की ही नहीं, कुछ और फैमिलियां भी हैं जिनकी ज़रूरतें इसी से पूरी होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी फैमिलियां हैं और किन की ज़रूरतें पूरी होती हैं, ये सारा खुलासा अभी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा हमें कुछ करना पड़ता है और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई है और बहुत सारा मेडिकल है और ये सारा कुछ वो लोग बोल रहे हैं कि जो 10 रुपये भी किसी को देते हैं रास्ते में तो उसको भी शूट करके दिखाते हैं। जिस चीज़ को ये कपड़ा भी देती है, यानी कि सूट भी देती है अगर अपने, तो एक एक चीज़ गिना देती है। जैसे ही वो लोग पहनते हैं ना, हर बार बताती है ये अम्मी मैंने इसको दिया था और ये उसको दिया था, मतलब सबका, मतलब माँ को भी नहीं छोड़ती, तब भी बता देती है कि ये सूट जो उसका दिया हुआ है या ये चीज़ जो है उसने तब दी। पर क्या है, जब लोगों से बात कर तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो बनना ही पड़ता है। असल में क्या करती है, ये भोला सा मुंह बनाकर आ जाती है और ये सब चीज़ें बोलना शुरू कर देती है और इसके लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि हम जो दिखा के करें, हम आपको कैसे बताएं। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मतलब बता भी नहीं सकती, तो इसलिए अब हम बताएंगे एक एक बात जो अभी तक इसने दोहराई थी। तो देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने लिया है एनएफ के व्लॉग से। उसके नीचे एक कमेंट आया था, ये कमेंट ही मैंने वहां से लिया है। मैं इसको एज इट इज पढ़ रहा हूँ। अगर 3 करोड़ रुपए का खुशामदीद रोजी रोटी है तो उसको सास को ससुर को रोकने के लिए रखा होगा। थोड़ा सा रेफरेंस बता दूं कि खुशामदीद रेस्टोरेंट जो है ना, ये इसने खोला है और ये कह रही है कि हमारा यही इनकम सोर्स है। आई मीन ब्लॉगिंग जो है ना, यही इसका अकेला इनकम सोर्स है। इसका मतलब जो 3 करोड़ रुपए लगाकर इसने अपने हस्बैंड को खोल कर दिया है, उसकी कोई आमदनी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सास ससुर को वहाँ पे रोके रखने के लिए, मौदा में रोके रखने के लिए और इसको यहाँ पर रखने के लिए ये पे किया जा रहा है। इसी तरह से 3 रूम जो अपार्टमेंट इसने लिया है डेल्टा वाला, अगर वो रहने के लिए नहीं है, आमदनी के लिए नहीं है और रेंट के लिए नहीं है, तो क्या वो आशिकी के लिए है? भाई ये तो पढ़कर जो है लग रहा है तीर नहीं चलाया, सीधा सीधा बम फेंक दिया। यानी एक तो रेस्टोरेंट खोला, उससे कोई आमदनी नहीं है, इसका कहना ये है। इसका मतलब साफ पता चलता है सिर्फ और सिर्फ फनी को यहाँ पर रोके रखने के लिए वो रेस्टोरेंट खोला गया है। उसका आमदनी से ये आने वाले भविष्य में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में इसने डेल्टा का अपार्टमेंट में लिया हुआ है, तो अपार्टमेंट या तो उसने बेचने के लिए लिया है, आई मीन इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, या फिर रेंट के लिए लिया है। और अगर वो भी इसकी आमदनी में इंक्लूड नहीं होता है, जैसे ये कह रही है कि व्लॉगिंग ही इसकी अकेले एक आमदनी है, तो फिर वो क्या अय्याशी का अड्डा है? क्योंकि आपने देखा होगा, एक नहीं 2 बार ये न्यूज़ आई है कि वहाँ पर फनी जो है किसी लड़की को लेके गया। एक बार रात को 12 बजे, आई मीन 12:30 बजे करीब, जो लिफ्ट में देखा गया। उसके बाद में अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी आया था कि वो किसको लेके गया था, उसका नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया घर के ही आदमी है। इसका मतलब ये जो है एक आशिकी का अड्डा बना दिया, चालू ने बना दिया। और किसके लिए बना दिया? हस्बैंड के लिए। चालू की इतनी सारी जो तारीफें करते हो तो एक तारीफ ये भी कर दो कि हस्बैंड का कितना ख्याल है। कुछ भी सोचती नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, क्योंकि लोग भोले भाले हैं तो उनको कुछ भी बोलेगी वो मान लेंगे। सारा इस बात के ऊपर बोल रही थी कि जो शोर शराबा हो रहा था कि ये व्लॉग क्यों बना रही है, जबकि घर के अंदर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी चल रही है, भाभी ठीक नहीं है, भाभी की हालत ठीक नहीं है, वो मौत और ज़िंदगी के बीच में है, फिर भी इसके बाद में इसका सेलिब्रेशन, इसके व्लॉग्स, ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कहती तो ये है कि हम कुछ भी खुशी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कह के सब कुछ काम वो ऐसे ही करके दिखा देती है। ये मत सोचिए खर्चा करना इसे पसंद नहीं है, तो आप ये सोचिए कि कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन इसने किया या करने की इसकी इच्छा थी, बिल्कुल भी नहीं। मौदा की जो इसकी एनिवर्सरी थी, वो एनिवर्सरी पे जो इसने प्रोग्राम किया था, वो इसका सबूत है कि ये कुछ भी अच्छा करने के और ज़्यादा ग्रैंड जो है खर्चा करने के मूड में नहीं है। उसमें तो भैया भाभी भी नहीं रहते। फर्स्ट बर्थडे आया था तो ये कह दिया था बच्चे का कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी बच्चा छोटा है।
और अब दूसरा बर्थडे आ गया है, तो अब मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बाहर ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। हम नहीं कह रहे कि ग्रैंड सेलिब्रेशंस और ये सब करना अच्छी चीज है या इसे करना ही चाहिए। लिए आगे पढ़ते हैं, कहती है कि मौधा की दुकान और प्लॉट ये तो आमदनी के लिए ही खोले गए होंगे, सास ससुर का मुंह बंद करने के लिए और नल्ले की इज्जत बढ़ाने के लिए खरीदे होंगे, जो तुम्हारे ही नाम पर हैं तमाम प्रॉपर्टी। भाई ये सब चीज़ें कहकर तो यही ली गई थी कि ये बेसिकली आमदनी के लिए हैं। यानी वहाँ पर एक ट्रैवलिंग एजेंसी का बिजनेस कराया गया और उसके बाद में एक वहाँ पर प्लॉट भी खरीदा गया। तो क्या कोई यूं ही तो नहीं खरीद लेता ना, यही कह के कहा जाता है ना कि ये आमदनी के लिए है। ये जो बार बार इस बात का रट लगाती है कि ये सारा आमदनी सिर्फ और सिर्फ इसकी व्लॉगिंग से होती है, व्लॉगिंग जैसे इसका एकमात्र सोर्स हो। आप ही बताइए, इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हैं ये क्या वैसे ही हुए हैं? यानी रेस्टोरेंट का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में ये डेल्टा का घर और इसके बाद में ये प्लॉट मौधा में जो ट्रैवलिंग एजेंसी है वो। कहने को कुछ भी कहिए, क्योंकि इसकी जनता जो है, भोली भाली जनता है, वो जो ये कहती है वो मान लेते हैं। लेकिन ये कितनी शातिर है और कितनी तेज है कि इसने एक भी प्रॉपर्टी एक भी जगह किसी और के नाम नहीं करी, सारी प्रॉपर्टी सब जगह इसने अपना ही नाम दिया है। अगर वाइफ हस्बैंड एक ही चीज़ है तो क्या फिर ये उसके नाम से नहीं हो सकती थी? या अगर यही था कि भाई लेडीज़ के नाम से ही करनी है क्योंकि उसमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, तो फिर जो सास है उसके नाम से भी किया जा सकता था कि भाई जब एक ही घर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सास के नाम से हो या बहू के नाम से हो। पर ये महारानी बहुत शातिर है, क्योंकि ये है तो सुतारा बेगम की बेटी ही। इस तरह से सुतारा बेगम ने कभी भी जो है अपने ससुराल वालों को घास नहीं डाली और उनको कभी पास नहीं लगने दिया। जब वो कुछ नहीं थे तब भी नहीं लगने दिया, और जब कुछ हो गए और बन गए तब भी यही हाल है कि आज तक आपने कभी भी ये बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया, इनकी फैमिली के लोग कौन से आए? यहाँ तक कि जो इसके सारे मामू हैं वो तक भी नहीं आए। चलिए अभी तो रुकी है, अभी तो इसकी लाइबिलिटीज़ जो है ना, जो इसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं उसकी लंबी लिस्ट है कि क्या क्या ये खर्चा करती है, ये क्या क्या खर्चा इसके हिस्से में आता है। क्योंकि ये बहुत बोल रही है ना इस बात के लिए कि वो जो है मेडिकल का बिल देती है, पढ़ाई का खर्चा देखती है और कई घर चलाती है। तो वो कौन से घर चल रहे हैं और कौन सा खर्चा हो रहा है, जैसे हमने कहा था ना सबका हिसाब देंगे, तो अब इसको भी देख लीजिए। अम्मी अब्बू का मेडिकल का खर्चा, राशन का खर्चा, यूटिलिटी बिल, नौकर, पिज्जा नान की फी, खालाओं का राशन, ये सब तो भाई भाभी के हिस्से में आता है, भाई भाभी पे करते हैं। वो आपने ये लिस्ट सुन ली ना, यानी अम्मी और इनके पापा, उनका जो भी मेडिकल बिल है, ये राशन है, महीने का खर्चा है, बच्चों की फीस हो गई, उसके अलावा जितने इन्होंने सर्वेंट्स रखे हुए हैं उन सब का खर्चा हो गया, दोनों घरों के यूटिलिटी बिल्स, ये सारे कौन पे करता है? जनाब पे करते हैं। यहाँ तक कि खालाएं जो आ जाती हैं, ऊपर से मौधा फैमिली की जो बाकी लोग आ जाते हैं, जिनको ये तरह तरह से बुला लाती है, उन सब का खर्चा कौन देता है? वो भैया भाभी के राशन से तो चलता है। उल्टा तुम अपने पति के साथ में भैया भाभी के घर में ही राशन तोड़ती हो। जो भी कहिए, ये घर जो है ये तो भैया भाभी का ही कहलाएगा ना, तो यहाँ राशन जो भी कुछ आता है वो भैया भाभी डालते हैं। तो आपने सबने देखा होगा, उसके ऊपर भी अपने हस्बैंड को लेके हर समय नीचे ही पड़ी रहती है, और खाना पीना, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट, सुबह की चाय, उसके सुबह की चाय तक के लिए नीचे भाग कर चली जाती है कि मेरे लिए अंडे उबाल दो, मेरे लिए चाय बना दो, आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है, आज चिकन खाने का मन कर रहा है, आज केक बनाना है, आज आइसक्रीम बनानी है। यहाँ तक कि अपनी जो भी चीज़ें बिगाड़ के दिखाती है, वो भी कहाँ दिखाती है? अपने ऊपर वाले फ्लैट में तो नहीं दिखाती ना, वो सबके सब भैया भाभी के घर में ही तो दिखाती है, यानी अम्मी के घर में दिखाती है। तो कुल मिला के ये सारा खर्चा भी, या उनका यूटिलिटी बिल हो गया, ये सारा खर्चा, चाहे माइक्रोवेव ओवन के लिए हो या AC के लिए हो या किसी के लिए भी हो, ये सारा खर्चा भी भैया भाभी तो उठाते हैं। अब खर्चा कुछ उठाना नहीं है। अब आगे देखिए, वो ये कहते हैं कि अपनी कजिन सिस्टर, यानी पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, उसके अलावा डॉटर खाला, यानी इनकी खालाएं वगैरह जो हैं, उनसे सारा बिना सैलरी के अपना टोटल काम कराती है। मतलब ये कुछ भी नहीं करती, घर की सफाई हो या बर्तन लगाने हो या फिर इसके किचन की सफाई करनी हो, इसके कपड़े करने हो, जो भी कुछ करना हो ये खाला करेंगी या फिर इसकी कजिन सिस्टर यानी कि पिज़्ज़ा करेगी। तो इसका मतलब ये सारे बिना सैलरी के इसके नौकर हैं।
और इसका सारा काम कर रहे हैं। यानी वहाँ पर भी इसका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा, वो भी सारा सारा किसके हिस्से में हो रहा है, भाई भाभी के खर्चे पे हो रहा है। क्योंकि वो अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो डेफिनेटली उनका खर्चा भी भाई भाभी ही उठा रहे हैं। वो बात दूसरी है, ये जो गिफ्ट दिला देती है, कपड़े दे देती है, तो इतने इसको जो प्रमोशन में आते हैं ये वो ही देती है। इसीलिए इसकी जो सिस्टर है रुकैया ने, इसने हाईलाइट भी किया था कि भाई ये अपने व्लॉग के लिए लोगों को छोटे मोटे जो प्रमोशंस होते हैं या जो भी इसका बचा हुआ होता है वो सारा उनको दे के एहसान दिखाती है और उनको अपने व्लॉग में लेके अपना कंटेंट पूरा शूट करती है। यानी कि बिना पैसा दिए सारा मजा यही ले रही है। और कहने को कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम देखो कितनी लोगों का खर्चा चलाते हैं, कितने लोगों के मेडिकल का खर्चा चलाते हैं, और हमारी तो बेचारी की मतलब आमदनी भी नहीं है, कोई भी आमदनी सिर्फ एक ही है, व्लॉगिंग ही है। और उस व्लॉगिंग के ऊपर आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि घर के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको तो व्लॉगिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगी। भाई देखो हर कमेंट पढ़ती है, यही नहीं पढ़ता गुटकू भी पढ़ता है। यही वजह थी अभी लेटेस्ट व्लॉग में इसने जो सो कॉल्ड इसका वो भाई आया हुआ जमशेदपुर से, उसको कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं इसकी बहुत बेइज्जती करता हूँ। इसको कैसे पता है कि ये बेइज्जती करता है? भाई इसने जो भी कुछ किया है उसके ऊपर हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए या इसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली इसने पढ़े होंगे, वरना ये कैसे कह सकता है कि मैं अपने भाई की बेइज्जती करता हूँ। और लोग कहते हैं ये, इसका मतलब ये दोनों के दोनों खूब अच्छी तरीके से कमेंट भी पढ़ते हैं और वीडियोस भी सुनते हैं। तो इसलिए जो इसको कहा गया कि भाई आपने इस तरह से बनाए हैं व्लॉग्स, वो भी उस कंडीशन में जबकि तुम्हारे अपने घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसके बाद में तुमने ढेरों खुशियां मनाई, ऊपर से व्लॉग बनाए, तो उस व्लॉग के ऊपर इसने ये सब क्वेश्चंस खड़े किए थे। ये कहती हैं कि कजिन सिस्टर और साथ साथ अपनी खालाओं से 2400 घंटे बगैर पगार के, बगैर सैलरी के बेगार करवाती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इसके बताने के बाद में तो पूछना ये था कि ये कौन सी फैमिली और कौन सा खर्चा और कौन सा घर पाल रही है। ये जाकर ऐसा तो है नहीं कि घरों पे जाके पैसा दे के आती है। ये जो भी आते हैं वो इसके यहाँ पे घर पे ही आते हैं और कहाँ पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे पड़े रहते हैं। अब जब अपना घर रिनोवेट करा लिया है तो तब वो सोने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन आज भी कंडीशन उनकी स्लेब से कम नहीं है। ऊपर आके जरूर लेट गए हैं लेकिन गद्दे बिछाए जाते हैं, बिना चद्दर के गद्दे होते हैं वो, और आज भी नीचे ही ज़मीन पे सो रहे हैं। जबकि सोफ़ा कम बेड भी है और कुछ नहीं तो उनके सोने का इंतजाम किया जा सकता था, लेकिन आज भी वो नौकरों की तरह, स्लेव की तरह नीचे ज़मीन पे सो रहे हैं। तो जब ये सारे खर्चे तुम्हारे नहीं हैं तो फिर तुम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने सास ससुर को पाल रही हो, और उनको इसलिए पाल रही हो कि जिससे कि वो नल्ले बेटे के पास में या मुंबई रहने के लिए ना आ जाए और वो वहाँ पे आराम से रह सकें और तुम यहाँ पे अपनी मर्जी चला सको या क्या हुकूमत चला सको इन सारे नौकरों पर, जिसमें तुम्हारा खरीदा हुआ पति भी है। क्योंकि तुम अपने पति को अपने उसके माँ बापों से पैसा देकर छीन कर लेकर आई हो। ये सारे आर्गूमेंट इसी बात को दिखाते हैं कि ये जो कह रही है कि मैं फैमिलियाँ चलाती हूँ, मैं मेडिकल का खर्चा देती हूँ, इसके माँ और बाप यानी कि पापा और अम्मी जो हैं उनका मेडिकल का खर्चा भाई उठाता है। अगर माँ हॉस्पिटलाइज हुई थी तो वो भाई लेके गया था वहाँ पे उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए। अगर पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे और आज भी उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट आ रही है या जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर केयर टेकर रखा हुआ है, ये सारा खर्चा कौन देता है? ये तो भाई ही देता है ना। ये तो अपने खर्चे के लिए भी भाई के ऊपर ही है, इनडायरेक्ट वे में। उसमें चाहे ये खालाओं को बुला ले या किसी और को बुला ले, वो रहते थे तो भाई के घर में ही हैं, खाना पीना तो वहीं खाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्या खर्चा करती है, उन्हें घुमाने फिराने ले जाती है, गाड़ी का पेट्रोल खर्च करती है, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करा देती है, या फिर अपने घर में पड़ा हुआ स्क्रैप, मैं तो स्क्रैप ही कहूँगा, जो इसने उतार कर फेंक दिए तो वो इसके लिए तो स्क्रैप हो गए ना। और भाई इतना सूट और इतना कपड़ा और इतने सब चीज़ें आती हैं इसके लिए, तो वो ये रखेगी तो रखेगी कहाँ? इसके घर में जगह भी नहीं है इतना रखने की। यहाँ तक कि जो भी रखे हुए थे वो सारे इसने जो डेल्टा के वाले घर में स्टोर कर दिए थे। और आज की डेट में वो देख लीजिए सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं और वो किन को बट रहे हैं? खालाओं को बट रहे हैं। किसी गरीब आदमी को नहीं जा रहे, किसी घर का खर्चा नहीं चाह रहे किसी और के। तो खुलकर बताए ना किसका मेडिकल बिल पे कर रही है? ये खाला
जो साल में लगभग एक बार आती है और यहीं पर आके सारा मेडिकल चेकअप होता है। मतलब उसका हस्बैंड आज की डेट में इतना नाकारा है कि अपनी वाइफ का चेकअप कराना हो, उसको कपड़े दिलाना हो, यहाँ तक कि बर्तन तक यहाँ से ढो के लेकर जाती है। और वो जो एक बेटी है, उस बेटी के लिए भी मतलब स्कूल बैग हर बार, पिछली बार भी स्कूल बैग दिलाया गया था और इस बार भी स्कूल बैग दिलाया गया है। आपको याद होगा जब ये आए थे वहाँ पे, भोपाल से आए थे, तो इनके जो खालू हैं वो दो नहीं, आई मीन 3 बैग लेकर आए थे और वो काफ़ी बड़े बड़े ब्रीफ केसेस थे। और वो ब्रीफ केसेस कितनी आसानी से वो लेकर आ रहे थे, उसे साफ पता था कि वो तीनों जो ब्रीफ केस थे, बड़े बड़े बैग जो थे, सूटकेस जो थे, वो बिल्कुल खाली थे। तो भाई कैसे इंसान होते हैं। उसके घर में फाका तो है नहीं, यानी उसके यहाँ खाने की तो कमी है नहीं, वो इतना तो कमाता होगा ढंग से खा सके। फिर अपने परिवार में रहता है, साथ में अपने ही घर में रहता है, उसे कोई रेंट का घर तो है नहीं। उसके बाद में मतलब इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या, ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या। सारा का सारा मतलब इसके ऊपर पड़ा है कि इनकी उतरने जाएंगी यहाँ से, इनके यूज़ किए हुए बर्तन जाएंगे, यानी इसके घर में जितनी पुरानी चीज़ें थी जो नए घर लेने के लिए इसने बदल दी, वो चाहे टीवी हो या बाकी चीज़ें हों, वो ऐसी जितनी भी चीज़ें घर की निकलेंगी वो सारी दान में, ये कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, उसको भिखारियों की तरह उनको जाएंगे और वो लेकर जाएगा। और यहाँ तक कि अपनी बेटी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाता है, जिस तरीके से उसकी बेटी को भी ये अपने कंटेंट की तरह यूज़ करती है। जब पिछली बार आई थी, जब ये इसकी शादी हुई थी, तब की बात है, लोगों ने उसके कपड़ों पर, उसके रूप पर कितने कितने कमेंट और कितने भद्दे कमेंट किए थे। क्या ये लोग नहीं पढ़ते होंगे? जिस तरह से ये सारे लोग पढ़ते हैं तो वो नहीं पढ़ता होगा, वो बाप अपनी बेटी के कमेंट्स नहीं पढ़ता होगा। और साथ साथ अभी भी जिस तरीके से डब्बा ने उसको कैमरा फोकस किया उसके सीने पर, और इस तरह का करना एक टीनेजर की लड़की को करना, और जबकि वो ऐसी हालत में नहीं थी कि उसको दिखाया जा सके। अब आप ही बताइए उसके ऊपर किसने पॉडकास्ट नहीं बनाया, किसने मतलब कमेंट्स नहीं किए। इतने सारे ढेरों कमेंट आए, इतना बड़ा पॉडकास्ट और ये सब व्लॉग्स वगैरह बनाए गए, उसके बाद में भी उस बाप को नहीं पता लगा होगा कि उसके बारे में क्या हुआ। और फिर ये लड़कियां भी तो पढ़ती हैं और उसके बाद में भी उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इस सबसे जो ये इसने ढिंडोरा पीटा इस बात का कि फ्रेंड्स हमारे लिए तो यही काम है, ये हमारी रोजी रोटी है, तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। अरे कौन कह रहा है बंद करने को, पर इतनी तो शर्म कर लो कि घर के अंदर अगर तुम्हारे इस बुरा हाल है तो फिर कैसे कर सकते हो। और ये जो लड़कियों का जो बहाना लिया, तो पूछ कर देखिए इन लड़कियों से कि तुम्हारे फादर या मदर में से कोई भी अगर एडमिट होगा तो क्या ये तब भी जिद करेंगी ईद मनाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, रील बनाने के लिए। अब इतनी भी वो बच्ची नहीं है, इतनी भी वो नाबालिग नहीं है। ये जो सवाल उठाया गया है कि ये बताया जाए कि किनके घर का खर्चा चलाती हो, किन के मेडिकल बिल भरती हो, बताओ। तो तुम्हारा यही व्लॉगिंग सोर्स है, उसके अलावा ये जो कहा ना यही व्लॉगिंग सोर्स है, तो फिर क्यों करके तुमने रेस्टोरेंट खुलवाया, क्यों करके तुमने एक और फ्लैट ले लिया और अब तीसरा फ्लैट ले लिया है मुंबई में ही। ये सब बातों से नहीं आ जाते हैं, ये सब कमाई है तुम्हारी और उसको तुमने इन्वेस्ट किया है। और किस लिए इन्वेस्ट किया है? डेफिनेटली उससे कुछ फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट किया है। वहाँ रेंट पे दोगे या फिर जो है कुछ टाइम बाद में उसको सेल ऑफ करोगे, तब भी आपको उसका फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मौधा में जितनी भी प्रॉपर्टी ली गई या काम किया गया, उसका मतलब क्या है? पैसा कमाना नहीं है तो और क्या है? नल्ले और निठल्ले तुम्हारे आदमी से अगर कुछ भी नहीं होता है और तुम उसको लगातार पैसे पे पैसा लगाए जा रहे हो, तो फिर इसको आप ये नहीं कह सकते ना कि यही अर्निंग सोर्स है, इसलिए हम तो ये करेंगे ही। बेशर्मी की भी हद होती है। एक ठोक कर जवाब मिला है और इसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। जैसे कि वो डेल्टा वाले घर के लिए बात की गई कि वो लिया गया है तो आशिकी के लिए लिया गया है। एक कमेंट तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि वो इतना गंदा था, ये कहा था कि तेरे को पता नहीं है, तेरा हस्बैंड जो है वहाँ पर अगर लेकर जाता है और उसके बाद में वहाँ पर जो प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करता है वो भी तेरे पैसे से आ रही है। अपनी भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाती रहती है। अगर थॉट दें और ये सोचें और लॉजिकली सोचें ये जो कह रही है वो कितना सही है और कितना गलत है, तो साफ समझ में आता है कि ये भोला समूह बनाकर आकर यहाँ पे फालतू की बकवास करती है और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। पर आजकल जिस तरह से कमेंट्स आते हैं इसको, तो आजकल लोग ऐसे नहीं हैं, वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं और ठोक कर जवाब भी देते हैं। और ऐसा ही ये जवाब आपके सामने हमने आज ढूंढ कर लेकर आए हैं। तो इसके झूठ के पर्दाफाश के ऊपर आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।